अरे तू क्यों फालतू बोलने लग जावे, मतलब मैं कितना ही सीरियस कुछ ज्यादा बात करने की कोशिश कर लूं, खामा कहीं से कहाँ रेंज हो 2 महीना रुक जाए गाड़ी नहीं डोले करेगी तो कितनी ले लो यार, डिस्काउंट पर बेचेंगे, रुक जा टटोर है, 2 महीना रुक जा। मैं जो पूछ रहा हूँ वह बात कर लेना। हेलो भाई, गुड मॉर्निंग आप सभी को आकाश पवार की तरफ से। भाई यो मौसम के देखो कैसा हो रखा है, बैकग्राउंड में कैसा हो रखा है, नॉर्मल डे जैसा हो रखा है और कैसा हो रखा है, ऐसा ही हुआ रहता है। अरे घड़ी मेरी में क्या है ये तो मैं तो भाई इन स्नैपचैटरों ने परेशान कर दिया। मैं तो भाई ये स्नैप वनैप को ना अनस्टॉल मारने वाला, क्या मतलब फालतू की चीज़ है यार ये। ना कोई यहाँ से इनकम आती है ना कुछ आती है, बस फिर फालतू की ऐसे दिखाओ कि मैंने ये खाया है, मैंने वो पिया है, बस एक स्ट्रीक बनाओ, ये बनाओ वो बनाओ, मतलब नॉन सेंस चीज़। और जो पूरा दिन टक 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 नोटिफिकेशन बजते हैं ना, जब उसने स्नैप भेज दिया, उसने स्नैप भेज दिया, और भेजेंगे क्या, कहता अंधेरा भेज रहे हैं, कहते ये भूस है भूस को भेज रहे हैं, कहते ये पेड़ को भेज रहे हैं, कुछ ही भेज रहे हैं, फालतू की चीज़ है। तो चलो मैं भी क्या सुबह सुबह से ही आपका दिमाग ये चपड़, मेरे लिए सुबह है पर आपके लिए थोड़ा ना सुबह है, आप तो इसको दिन में देख रहे हो ना। गुड मॉर्निंग। है कि तबीयत में कुछ आराम आराम है कुछ 19-20? अब बुखार तो है ही ना, सब रोज आराम है, यही वजह तो तो पूरा सूजन आ रही यू डेंटिस्ट पे ही जाना पड़ेगा मम्मी आज। है, नाक पे सूजन सब देखना था। वो कल लेते ही है ये मुंह पे सूजन, मैं कल भी देख रहा हूँ ना, जब रात के जब मैं सोच तो रहा मैंने कि ये सूजन सी आ रखी है मुंह पे, और मैंने कि कहा पता वैसे बुखार में सोने वोने की वजह से इससे सूज रहा को हम हूँ, पर ये अब ये डेंटिस्ट पे जाना पड़ेगा दाढ़ की वजह से, ये इसी का टेस्ट कराना पड़ेगा भाई। मम्मी के तो ज़्यादा ही एक्सट्रीम हो रहा, हम कल रात को कितने 10 साढ़े 10 बजे गए वहाँ सोना दिखाने के लिए, वहाँ भी कुछ नहीं पाया, वो उन्होंने कहा कि सब कुछ तो नॉर्मली आ रहा है बुखार वुखार। अब देखो आज मम्मी को दिखा के लाऊंगा डेंटिस्ट में, फ़िलहाल चलता हूँ मैं वॉक करने के लिए। हे फॉर्च्यूनर, तुम्हारे साथ में यहाँ जल्दी ही एक और गाड़ी खड़ी होने वाली है, ओके, डोंट बी जेलस। जेलस मत हो बिल्कुल भी, मुझे पता है कि तू यही सोच के जेलस हो रखी है कि यहाँ पे एक और बड़ी गाड़ी आ जाएगी, इस वजह से तू चिढ़ रही है। चिढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बता रहा हूँ तेरे को, ठीक है। HR30 AF 1143 नियो ड्राइव और ये सिग्मा पिग्मा ये सब यहाँ पे ही खड़ी होगी तेरे बगल में आके, समझ में आ रही है तेरे को। और अपने ओनर को भी समझा दियो, तो फालतू बकवास करने की ज़रूरत नहीं है, दिमाग मेरा ख़राब ना कर दे। अब आज 27 तारीख हो चुकी है, खामा कहीं कि आज इस घर में गाड़ी खड़ी होनी चाहिए थी, आज यहाँ इस चौक में गाड़ी खड़ी होनी चाहिए थी, बट नहीं खड़ी है। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड, माई वाइफ इज़ वेरी डिसअपॉइंटेड, माई पेरेंट्स आर वेरी डिसअपॉइंटेड, बट दैट्स इट। now I don't want any type of interruption, any type of collision or something. No, 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 please, no, no, that's it, that's it. Please suggest me some good shoes. फिलहाल मैं ये रेड टेप के पता नहीं मेरे को 4 साल से 5 साल से जूते हैं, इनको फाड़ने में लगा पड़ा हूँ कि इनको फाड़ूंगा, बट भैया रेड टेप के जूतर ऐसे रहे फटे ही ना, ये तो ऐसे अनकंफर्टेबल शूज़ रहते हैं ना ये, बहुत ही ज़्यादा इनका ये सोल इतना टाइट है, और मैंने कहा चल इन्हें फाड़ ही लेता हूँ, पर ये फट भी ना रहे यार, फट ही ना रहे हैं ये। भाई मेरे को ना कोई बजट फ्रेंडली से कोई ठीक ठाक से मतलब सिंपल जूता मेरे को कोई बता देना ऐसे रनिंग वॉकिंग के लिए, थोड़ा कंफर्टेबल से रहें। ऐसे महंगे ले लूँ और खामा उनको देख देख के फिर सोचता रहूँ कि अरे यार क्यों ले लिए। दैट्स वाई आई एम सेइंग कि मेरे को बजट फ्रेंडली बताना, कि कभी मैं 2 दिन जा रहा हूँ 4 दिन नहीं जा रहा हूँ, और घर पे रखे रह जाए, घर वाले मेरी बहू मुँह से रख दे खामा खाई कहीं ना खरीदे इतने महंगे जूता, इसलिए बाबू है ना, चलो पहनो इनको, देखिए इनकी हालत कैसी है रहेगी, इस सड़ रहा क्या फट भी ना रहे, सोचे मैं तो फाड़ने के डोल रहा हूँ, फट जा खामा खाएंगी फट जा, मैं तो ये मैं दूसरे ने ले लूँ, तुम जब तक ये फटेंगे ना कोई लेन ना देगा घर में कि कहा जरूरत है, अभी धरे तो इतने जूता, इतनी मेरी बहू है वो भी नहीं कहेगी धरे तो जूता, कहा जरूरत है लेने की, खाम कहीं पैसा उड़ाते रहो। लेट्स स्टार्ट। पहाड़ पे जाना इज बेनिफिशियल,
बट मेरा जाने का पहाड़ पे जाने का मन नहीं कर रहा है। मेरे को ना एक जगह पे जा के ना 1-2 दिन तक तो अच्छा लगता है, फिर मैं बोर हो जाता हूँ। मेरे को ना नए नए पाथ पे जाना ज़्यादा पसंद है। और अब मैंने वैसे पढ़ लिया है कि 10,000 स्टेप आपके फॉलो वो होनी चाहिए कंप्लीट। ज़रूरी नहीं है कि पहाड़ पे जाओ या प्लेन्स में जाओ, 10,000 स्टेप चल लो, मोर देन इनफ है। और एक छोटी मोटी एक्सरसाइज है, वो सब कर लो, आपको उसी से हो जाएगा काम वाम। तो मैंने कहा चल ठीक है, फिर कहाँ ज़रूरत है तो एक ही जगह पर रोज़ जा के बोर रहने का। नई नई जगह जाएंगे, नया नया एक्सप्लोर करेंगे। 7-7 किलोमीटर मान लो मैं यहाँ से चल के चलेगा सोहना तक, कितना तगड़ा काम हो जाएगा। हिस्ट्री क्रिएट हो जाएगी कि आकाश सोहने तक चलेगा पहली बार है। अब ये बेचारा रोड क्रॉस कर रहा है, अभी ये इस पट्टी से यहीं तक पहुंचा है, इसको वहाँ तक जाना है। इतने में ही सो बिल्कुल चल जाएगा, इतने ये वहाँ तक पहुँचने से पहले ही ना ख़त्म हो जाएगा ये बेचारा। बहुत बड़ा डू, मेरे को इसको साइड कर देना चाहिए बेचारे को, ताकि इसको कोई कुचल ना पाए। इसको बिठा लेता हूँ इसे, तो फिर बेचारे को छोड़ जाता हूँ वहाँ पर। आजा बेटा, इस पे आजा। अरे तो डरने लगो, अबे तेरे को बचा रहा हूँ मैं, बैठ इस पे। देखो गाइस, अब इसको इधर छोड़ देता हूँ, इसको यहाँ तक आना था ना। लो जाओ एंजॉय, चलो अब अपनी लाइफ में एंजॉय कर रही हैं। एक लाइक तो बनता है इस अच्छे से काम के लिए। आपका एक लाइक एक और जान बचाएगा। ऐसे जैसे मेरे को जितने भी जानवर दिखेंगे सबको बचाऊंगा, एक लाइक तो बनता है। मैं घनी देर से पानी ढूंढ रहा हूँ, कहीं हाथ धोने के लिए पानी मिल जाओ। पन्नी से उठाई ना, मेरे को बहुत अनहाइजीनिक लगता है। यहाँ एक वाटर कूलर से दिख गया मेरे को, खाली है। अरे यार, आई वॉज होपिंग समथिंग कि इससे पानी निकले। चलो कोई नहीं, क्या पता अभी टाइम नहीं हुआ हो इसको भरने का। ओ भैया रे, मैं वहाँ एक को बचा के आया, यहाँ एक को चिड़िया ही खा रही है, देखियो। अरे अब इसको क्या बचा सकते भाई, ये तो फूड साइकिल है। पढ़ा है ना बायोलॉजी में, फूड साइकिल में यही इसको खाता है, वो उसको खाता है, वो वाली चीज़ हो रही है। देखियो कहाँ ले जाके खा रही है उसको, देखो लेगी उड़ के। अरे मैं ना छीन दो तो अब मोह ना खाना, ये कभी सोच रही हो है ना। आज तो मैंने इसको पकड़ लिया स्कूल जाते हुए, ठीक है, रोते हुए जा रहे हैं। जस्ट उठो है, रेडी हो तो चल 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 चलो 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 शेटूल। आज की ड्रेस कहाँ है? वो बनाने जा रहा है रक्षाबंधन। अच्छा, रक्षाबंधन गिफ्ट ले लिया फिर अपनी प्यारी बहन के लिए, जो मैडम ने बोला था। बैग में रखा। बिठाओ इसको, लेके जाओ इसको स्कूल, ट्रांसफर करो इसे मैडम। हाँ, रोते हुए जा रहा है। चलो सबसे हेलो करो, बाय हो जाए, बाय कर दो। ये कोई हेलो पेलो नहीं करता है। ले जाओ भाई। बताओ कहाँ चल रहा हो आज का स्कूल में है? रक्षाबंधन मनाएंगे, ये लड़की इसको राखी बांधेगी, ये लड़के को कोई गिफ्ट देगा, और इन फ्यूचर पता चले आज से 20 साल बाद इसकी उसी लड़की से शादी हो रही है। स्कूलन में ना रक्षाबंधन वैसे कोई सही चीज़ नहीं है, अगर लॉजिकली देखा जाए ना तो ये सही चीज़ नहीं है। मतलब तुम ऐसे किसी भी रैंडम लड़की से ऐसे रैंडम लड़के को राखी बंधवा रहे हो और फिर फोर्सफुली तुम उसको गिफ्ट दो। अरे तो ठीक है, कौन सा ये कहीं भाग रहे हैं, क्या कर रहे हैं जो मतलब, पर चलो इनको क्या पता, वैल्यू समझाने के लिए करते हो कि हाँ भाई कि त्योहार की क्या वैल्यू होती है। पर जब बड़े हो जाते हैं तब क्या लॉजिक है, जब तो सबको पता ही लग जाता है कि व्हाट इज़ रक्षाबंधन है। चलो किसी को पता हो भाई बताना, फालतू इन चीज़ों में पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। इन सब चीज़ों के बारे में ना बोले तो ही बेहतर रहता है। कितना सुंदर कितना पावन ये त्योहार है आता। Oh yeah, today's walk is 5.25 kilometers. Today's walk is really good. बहुत ज़्यादा आज वॉक हो गई है, मेहनत देख रहे हो। ऐसी वॉक में ना मज़ा आता है, ऐसे अपना मूवी चला ली फ़ोन में और मस्त अपना करते रहे हैं। उठा दूँ आप है? उठा दूँ? जो गोबर है उठा दूँ? मैं इनके नहीं कैरियो का मुँह उठा दे कहीं जाने कैरियो का। चलो ताई को गोबर उठवा देते हो रहा। ताई इतनी तगड़ी हेल हैं और उठ जाएगी क्लिप है, उठ जाएगी। चलो गाइस इसको उठते हैं। ताई भाई इतनी मेहनत कर रहा हूँ, कम से कम अपने रिजल्ट है तो देख लो कहाँ है। तेरी के देखना ही ना आया।
गलत बता मैं, ये कुछ भी बता मैं, हम आएंगे बड़ा हो बता दियो खुश है रो 81 है गो 83 वो जब बर्गर अन्य चरूँगा पिज़्ज़ा अन्य चरूँगा रात के 11 साढ़े 11 बजे तो और कहाँ होएगा, चर्बी न चढ़ेगी तो और कहाँ होएगा, कहाँ फ़ायदा है मेहनत को जब खुराक पे ही कोई कंट्रोल ना है तो अनलिमिटेड आलतू फालतू इतने कुछ भी खा लूँ यार, बट स्ट्रिक्ट डाइट। अगर मैं कहीं कुछ भी खा रहा हूँ ना तो मैं टोक दियो कि एकदम स्ट्रिक्ट डाइट, अब कुछ खाना ही ना है, भूखे ही रहना, भूखे ही मरना अब तो कतई, अब कुछ नहीं खाऊंगा। रात क्या की बात तो बता। क्या बताऊँ रात की बात? पिज्जा अरे सूझ गया 1 बजे तो बुखार चढ़ो पूरा मुंह सूझो दाढ़ की वजह से ही है। हाँ मैं भी कल कह रहा हूँ रात के 11 बजे जम्बो डॉक्टर के लेके गए ना, गोलगप्पे बर्गर और पिज्जा, ये कौन ने खाया है? हाँ तो भाई आपने गायब कर दिए ना। ये क्या पड़ा है मोंगली, क्या चीज़ है? चिली फ्लेक्स कहाँ से आ रही हैं ये चिली फ्लेक्स? ये उसमें फ्रिज में से गिर गया लगता है, शायद फ्रिज में से आ गया। बापू को पता लग गया ना। आप ये बटुआ में सब रुपया ने पी लिया बेटा। अच्छा ये कि मैं सुनती रहो, ये कुछ बोल रहा है। अच्छा फिर क्या हुआ? अच्छा फिर उसके बाद? हाँ अच्छा मैं आपको दिखाता हूँ ये ना किस तरीके से बात कर रहा है लेट के। ये ठोंडा इस तरीके से पड़ा होके और हमसे फोन पे बात कर रहा है। ये इसकी मम्मी का फोन ले रखा है इसने और ऐसे लेट के और जब फोन पे बात कर रहा है इस ठोंडे ठाट देखो इसके। हाँ आप आ जाओ बेटा। अब ऐसे कुछ भी कहती रहो बस के हाँ ले। आप आ जाओ बेटा। मॉम मेरी चौड़ी सी नाक को हलवे की महक आ रही है। हैं किस खुशी में बन रहा है आज? बहुत ज़्यादा महक आ रही है मेरी नाक में, तो घुस गई पूरी की पूरी महक। आई वॉज करेक्ट, पूरे घर में महक घूम चुकी है इसकी। हलवा ही बन रहा है। किस उपलक्ष्य में बन रहा है? अच्छा ये मरीज का नहीं बन रहा सिर्फ? ओके चलो डेंटिस्ट पे दिखाने के लिए। और फूल तो ही जा रहा हो, लवली लवली क्रेटा, लवली ब्यूटीफुल क्रेटा। देखिए अनलॉक करूँ, खुले ना खुले आज। ए बस इतना खुल कर रह जाओ, फिर यू हाथ पे खोलना पड़े। डॉक्टर भी पूछ रहा कौन कौन सी गोली। हाँ उन्हें ले आओ उन्हें। अम्बे अब मैंने कल कही डॉक्टर पे चल रहे हैं मम्मी, डॉक्टर पे चल रहे हैं ना। कहाँ चलते हैं? मेडिकल स्टोर में दवाई दे दें, मेडिकल स्टोर में बढ़िया दवाई दे। अब देख लो कल रात के वहाँ जाना पड़ा मुर्दान में, वहाँ तो कुछ नहीं पाया। अब इसके बाद में अब फिर मैं मम्मी को लेके जा रहा हूँ डेंटिस्ट पे, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि ये ना आपका दाढ़ की वजह से ही हो रखा है, आप ऐसा करो किसी डेंटिस्ट पे दिखाओ, अच्छे डेंटिस्ट पे। मैं कहा चलो भैया फिर मम्मी को डेंटिस्ट पे ही लेके चलते हैं। फिर कहेगा ये बालक मुझ रोज गुथ रहे हैं, याद ही ना रहे। रोज गुथ रहे हैं आज खाली बस ठीक है। गुथवा रहा है है गुथे हैं ये मम्मी दीवला ना ना आज ला यही है भाई, आज कहीं दिन से परेशान है मम्मी दीवलान के मारे। तो यूँ कहा दीवला बेचे है, सब्जी बेचे है ये तो दीवला कुड़का मचा है मार्केट में। या के दीवला कहाँ घर बनावे है यो अपने? बिजली को छोटो सो है। अरे भैया रे ऐसा भी आवे कोई बिजली को दीवला बनाने मारो भाई? बिजली के आ रहे हैं सब मटका फटका। मुझे भी लाना पड़ता तरीका है भाई, मेरे को भी मटका बनाने का। वो घर पे बैठे बैठे ना मेरा टाइम पास सा नहीं होता यार, मैं भी मटके ही बना लिया करूँगा। मटके बनाऊंगा और छोटी छोटी दिए बनाऊंगा, कुल्लो बनाऊंगा और बहुत सारी आर्टिफिशियल चीजें बनाऊंगा। बना दूं? कला है यो। अच्छा जी थोड़ी कुम्हारी करें, कला है। हाँ चलो भाई मैं भी ये कला का प्रदर्शन करूंगा, मैं भी एक कलाकार बनूंगा फिर आप सभी के सामने। वैसे पता है मेरा ना एक ना वो खरीदने का मन है,
3D प्रिंटर सुना भाई आप लोगों ने? वो एक उसमें वो बनाते हैं, मतलब स्केच आप कुछ भी बना दो, फिर वो चल चल के वो बनाता रहता है। ऐसा कुछ मेरा लेने का मन कर रहा है, बहुत दिन हो गए मेरे को वो चीज़ को देखते देखते ना। अब मेरे को ऐसा लग रहा है मेरे को भी वो बना के और क्रिएटिविटी दिखानी चाहिए। क्या लगता है? और वैसे ये और बता देना कितने रुपए का आता है, बस मैंने अभी तक देखा है कि ऐसा कुछ आता है। अगर आपको पता है कि वो रुपये कितने का आता है तो ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ही है प्यारे भाई। भाई अभी मैं गाड़ी चला रहा, मेरे को एकदम ऐसे लगा जैसे मेरे पैर के कोई नीचे सांप वाप आ गया। भाई रे यू केबल सी पड़ी है यहाँ पे, मेरा पाम ऐसे लग गया और यानी एकदम मेरे पाम पा के मैं एकदम झटपटा के एकदम पाम मेरे करो। मैंने की गाड़ी में कहा वो देखा तो भैया रे यू केबल इतनी बुरी सेध है, यू केबल इतनी बुरी। अगर मान ले गाड़ी चलाते में पाम या मैं फंसू गो या कहाँ है गो, फिर हम कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? ऑब्वियसली ऊपर वाले के पास, ऊपर वाले से मिलने के लिए। अरे मैं तो त्योहार के टाइम पे कहाँ बोल, अभी कहाँ है त्योहार? आज से ही त्योहार शुरू है आपको? त्योहार कल है, आज थोड़ी ना है आपका त्योहार। आप सभी को, अरे जब आप ये व्लॉग देख रहे हैं तो आप रक्षाबंधन मना चुके होंगे शायद, क्योंकि रक्षाबंधन की राखी तो सुबह ही बंध जाती है। या कभी कोई मुहूर्त वूहूर्त निकले या अब बस हो गया वो सब ड्रामा? अरे भैया 2 साल पहले की बात है, कजन 3 साल पहले बात है कि रात को 10 बजे 11 बजे से रक्षाबंधन शुरू होगा और अगले दिन के 4 बजे तक रहेगा, तो रात को राखी बांधिए। क्या चल कहा रहे हो यार ये मुहूर्त बताओ। तो मतलब इन चीज़ों में भी मुहूर्त देखते हैं, और अब हमारी बहनें ना अब तक देख चुकी होंगी कि कौन से मुहूर्त पे राखी बांधनी है और वो मुहूर्त के अकॉर्डिंग ही राखी बांधेंगी। फिर उनके मुहूर्त कहाँ चले जाते हैं जो 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 4 दिन पहले ही बांध देती हैं। उनके कहाँ चले जामे हैं मुहूर्त? बताओ रेखा जी, आपकी टिप्पणी दीजिए जी। हैं आप भी गई थी ना मामान में, रात को 11 बजे राखी बांधी नहीं आपने जाके, याद है? हाँ, रात 11 बजे राखी बांधी। अरे भैया रक्षाबंधन एक प्रेम प्रीत जो होता है ना बहन भाई के बीच का, उसका वो है बंधन। वो ये मुहूर्त वगैरह ना देख के हम लोग राखी पे कोई आप पता है कि भैया आप पता है कि तो मुहूर्त मिला के जाओ, मैं बहन के जा रहा हूँ या भैया के जा रहा हूँ। अपना राखी बांधिए, एंजॉय करिए भाई, मिठाई विठाई खाओ, बहन से मिठाई का डब्बा लो और उसको इन रिटर्न में 4 गुना ज़्यादा पैसे दो। फिर उस मिठाई डब्बे के लाएंगी 500 रुपये का डिब्बा, ले जाएंगी 2000 रुपये। 500 को या मैं 600 को लगा लो और ज़्यादा कहाँ आएगा। वाह भाई वाह, बाजार में मतलब कहाँ आपको कहीं मिठाई विठाई की दुकान दिख रही है? देखियो अपना रास्ता में धर के बैठो अपने मिठाई के डिब्बा ने, चाहे ससुरा जाम लगे चाहे कच लगे, या को कहा है अपना मिठाई डिब्बा रखे रास्ता में। मक्खी कहाँ रेट दे रहा भाई गेमर? आ जाओ लगा दो। का हिसाब है फिर भी? 350 रुपये। 350 रुपये किलो। चल आते टाइम लेता हूँ। जस्ट टेल मी वन थिंग, मैंने ऐसे ही पूछ लिया था, जस्ट 350 रुपये किलो है। अगर बढ़िया उससे ले रहे हैं ना तो 650-700 रुपये कम घेवर नहीं है, और ये आधे रेट में घेवर कैसे दे रहे हैं भाई? हैं मतलब कौन? और कह रहे उसमें भी कह रहे हैं लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखियो घेवर ही घेवर, घेवर ही घेवर। अब बताओ कैसे विश्वास कर ले इन चीजों पे? है मिलावट अब हर चीज में। है मम्मी हम वहां से लेकर आए 680 रुपया 700 या तो कम ना रहे ना घेवर, और ये कहाँ ते दे रहे हैं? फिर टीवी में दिखाते रहे, छापे मार रहे हैं, दबाता हूँ। तो इन पे आओ ना छापे मारने, राजस्थान में ले लेके खड़ी रेहड़ीन ने, रेहड़ीन पे घेवर बेच रहे हैं यार, हद हो रही है यार। और दुनिया खरीद भी रही है भाई, खरीद भी रही है सब लोग भाई। आ गए इस पे। आपको याद है मंडे टाइम में मेरे भी दांत में कुछ फंस गया था चिकन का, और वो निकल नहीं रहा था, मेरे घाव बन गया था पूरा। इधर ही आया था दिखाने के लिए, इसलिए मेरे को थोड़ा ठीक लगा था ये डॉक्टर साहब ना। मैं मोम को भी लेके आ गया। आ जाओ मोम, आ जाओ मोम, लेट्स गो। ये सब भी भाई अपना गुजारा कर रहे हैं। देखिए हम यहाँ पे, और यहाँ पे तो सेम ही ड्रेस है, इस विध के दोनों उन पे सेम, और दोनों ने डिस्प्ले में भी सेम लगा रखी है। एक गेल लाए होंगे दोनों, सब अपना अपना जिसके जैसे ग्राहक, हर दुकान पे ग्राहक है। देखो कोई एक सिंगल दुकान ऐसी ना जिस पे ग्राहक ना हो। आ करना, आ करो, आ। भाई मोम के सारे दांत खत्म है, सारी दाढ़ खत्म हुई पड़ी है ही नहीं दाढ़। अब डॉक्टर साहब बोल रहे हैं मम्मी को नई दाढ़ें लगेंगी इम्प्लांट होके। जैसे ये लगा हुआ है ना, ये इम्प्लांट ऐसे स्क्रू लगेगा,
उसके बाद में नई दाढ़ लगेंगी। और ये थोड़ा लिटिल बिट सा कॉस्टली होता है, बट अभी ये कह रहे हैं कि अभी तो मेडिसिन से काम चल जाएगा, बट इन फ्यूचर वो कराना ही पड़ेगा अगर आपको खाना है तो। वो वाला लगवा लो ना आप, जो नकली वाला जबड़ों सा रहे एक, वो नकली वाला सक्सेसफुल नहीं होगा क्या, जो ऐसे ऐसे रात को निकाल देते हैं वो? वही होता है, उससे ना ढंग से खाना खाने में नहीं चबाया जाता, खाना खाने में दिक्कत होती है और हर कोई उसके हैबिचुअल नहीं हो पाता। वो ऐसे होता रात को निकाल दो उसको, पानी में डाल के रख दो, वो चीज़ होती है। कितना घिनौना लगता है वो। भाई रोड साइड बाथरूम स्लीपर्स बिक रही हैं, बाथरूम स्लीपर ले लेता हूँ। ऐसी कितने की है दोस्त ये? काली वाली रखी है ये 100 रुपये। 100 रुपये? नहीं महंगी। 50 वाली दे दो, बाथरूम करनी अच्छी है मोह तो बस दे सकते, हल्की से हल्की दे दियो, कोई दिक्कत ना है। बस बाथरूम में पहननी है, और बड़ी दिखा दे कभी ना। अब बस बाथरूम में इतनी पहननी है कि बाथरूम में घुसना है नहाने के लिए, फ्रेश के लिए, और बस निकल जाना है बाहर। अरे रिपटना पेपन ड्रिफ्टिंग विफ्टिंग की तो ना, ये ग्रिप तो बना लेंगी ना बढ़िया। और मम्मी की लड़ाई बाज गई उससे। मम्मी ऐसे कह रहा था, मम्मी कह रही रिपट तो आ जाएगा, कह रहा है कि टाइम खराब होएगा तो रिपट जाएगा। बताओ ये ऐसी कौन सी लैंग्वेज यूज़ करी मम्मी आगे वहाँ से। तो बाथरूम चप्पल दिखाइए बाथरूम में पहनने वाली हल्की। ये ले ली भाई, क्योंकि ये अब कोई जज मत करने लगना, ये मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि जैसे रूम में तो पहनने के लिए अलग होती है, रूम से बस बाथरूम में जाओ वहाँ बैठो बस उतने के लिए। वो तो लेनी कह रही हैं बद्दी ना है। चल दे दिया आपने, पेमेंट कर दी? अरे मैं तो वहाँ दिए हैं तो कर दो यहाँ पे पेमेंट आप क्यों आई हो फिर बाजार जहाँ पे पेमेंट? वाह पेमेंट ही नहीं कर रहे, पैसे ही नहीं लाई हो तो। अरे 100 रुपीज़ हो गए, 100 का दे दो। चलो रहने दो, मैं फ़ोन पे करता हूँ। भाई रेखा जी मानी ही नहीं, मैंने तो खूब कहा, दे दिए रेखा जी ने। अरे वैसी चप्पल पहना है कैसी आप पहननी चप्पल? तो चलो फिर बाजार में चलना पड़ेगा संडे। अरे बाजार में तो मिलेंगी चप्पल है, हम अपने बाहर के लिए नहीं पहन रहे। मैंने चप्पल जो पहन रखी है ना, पता कितने रुपए की है ये? चलो गैस करो ये कितने की होंगी? नॉर्मल हवाई चप्पल है। दाल सेव दे दो जिनसे सब्जी बने हैं, मोटी वाले वो सिंपल एक मिल गए भाई मेरे को ये वाले। अब ये मैं आधे किलो ही लेके जा रहा हूँ, कभी मैं ले जाऊँ पूरा पैकेट, घर में का ही पसंद नाम है ये बनने में। कोई बात ना, एक ऐसे गौंगी वाली जैसी मोटी है, हाँ वो चाहिए तो वो ले जाना। वो अलग है, वो लेके कोई ऐसी इनकी बनावे, कोई ऐसी नहीं बनावे। तो ये स्वाद बने वो स्वाद बने हैं भाई हमने तो कोई चीज ना बनाई, तेरे आगे झूठ क्या बोल रहे हैं। हाँ बेटर है, ये बढ़िया है ना, बढ़िया। इसमें बच्चे के हिसाब से बन जाएगी, अपने हिसाब से बनानी है, तेज मसाले मिर्च करके प्लेन एकदम है ना। ये इसीलिए मैं ट्रायल के लिए लेके जा रहा हूँ, फिर बाद में पैकेट ले जाऊंगा। हाँ भाई मेरे को ना अम्मा बता रही थी ये ना 180 रुपये किलो है, मतलब 90 रुपये के आधी किलो मैं लेके आया हूँ। तो किसी भाई को अगर पता हो ना, किसी के वहाँ मिलते हो तो बताना कि ये महंगे दिए हैं या फिर सस्ते दिए हैं या नॉर्मल जो रेट रहता है उसी हिसाब से दिए, क्योंकि मेरे को ये महंगे से लग रहे हैं। जैसे मैं इनकी क्वांटिटी देख रहा हूँ, वहाँ दिन में लाया हो 10 रुपये का पैकेट, वहाँ में भी खूब सारे निकल गए यार। और अब जिस हिसाब से इन्होंने दिए मेरे को तो कोई फ़ायदा लगा नहीं है इसके अंदर कि ऐसे लेने का। इससे अच्छा तो मैं हल्दीराम के ब्रांडेड ना ले लूँगा, जो मैं ऐसे ओपन वाले ले रहा हूँ। किसी को पता हो तो बताना, ज़्यादातर तो ये शायद राजस्थान में बनता है भाई, प्लीज़ हेल्प मी। उसके बाद में फिर मैं ऐसे ही किया करूँगा, तो वो लिया करूँगा और नहीं तो फिर यहीं से ले जाया करूँगा अम्मा से। भाई मैं यहाँ बस दवाई लेने के लिए चला गया मम्मी की कि दवाई ले आऊँ, इतने में तो जाम, भयंकर जाम, कोई प्रशासन नहीं कुछ नहीं। इतने मोटरसाइकिल इतने गाड़ी, अब कौन हटवाएगा इनको? खड़ी है इनते लग रहा है, देख कितनी ये देखिए मोटरसाइकिल वाले, यहाँ इनकी दुकानें हैं, यहाँ इनके वाहन खड़े रहते हैं। उनके काउंटर तो देखियो कहाँ, दुकान थे 1 फुट बाहर रखे हुए हैं। जाम न लगेगा तो और क्या लगेगा ब्रो? ये हाईवे था मंडे टाइम का हाईवे, और आज ये नॉर्मल रास्ता भी नहीं रह गया निकलने के लिए। भाई ये SBI बैंक ना बस नाम से बदनाम है, क्योंकि इसके ऊपर मीम वगैरह बन रखे हैं। असली बुरा हाल तो इन गवर्नमेंट के अदर बैंक्स का है। कैनरा बैंक में चले गए, क्योंकि हमारी मम्मी का आंगनवाड़ी का खाता है इस कैनरा बैंक में, तो इनको एक डेबिट कार्ड था, वो UPI वगैरह में दिक्कत होती है, नया डेबिट कार्ड बना के उसको दोबारा से पिन जनरेट करना था उसका। है क्यों रहन दो ना, क्यों ये क्या होता है? इतनी गंदी सर्विस, मतलब
ये 21-22 साल की लड़कियां जिनको ये सरकारी नौकरी मिल गई है, ठीक है 4 अक्षर उखाड़ लिया, तुम लग गई नौकरी, तुमको ये सहूर नहीं है तुमको बात करने का कि तुमसे क्या, तुम किससे क्या बात कर रहे हो क्या नहीं। वो कह देता उस काउंटर पे जाओ, वो कह देता उस काउंटर पे जाओ, पागल बना मैं निकालस। कह रही है उस काउंटर पे, वहाँ तक पूछी कि वहाँ जाना है, ये डेबिट कार्ड चाहिए, उस काउंटर पे चले जाओ, वहाँ मैडम बैठी है, मैडम डोर गई है, उस काउंटर पे चले जाओ, वहाँ पे हरे रंग का वो होगा फार्म, उसको भर दो। मैं कहा हरे रंग का, मेरे को तो यहाँ कहीं हरा रंग ना दिख रहा, बल हरा रंग का है। मैं लेके आ गया उसके पास, उठा के 2 ही परे हुआ, सफेद और एक नीला सा। जब कहती है ऐसा करो ये सफेद से में ही भर दो, अगर हरा नहीं पा रहा है तो आपको। और कहा कह रही है, फिर वह सफेद से भर दिया। पर यार इनके ड्रामे भैया, ये तो नाम दे बदनाम SBI। कोई ने थोड़ा सहूर सिखाओ कि कोई चलो हम थोड़े 4 अक्षर पढ़े लिखे आदमी, पहले तो वो रिसेप्शनिस्ट सा जो बैठा वही वहां तक वह चीजें कर ले, वहां वह मैडम ढोरे चले जा। मैंने की कौन सी भाषा बोल रहा है? अगर मैं तेरे से तमीज से बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ भाई, वो कहाँ पे मिलेगा, वो कहाँ यू कौन सा तरीका होता है बात करने का कि वहाँ काउंटर पर चले जा, वहां मैडम बैठी है वापस ले ले। कहाँ तरीका है बात करने का? 4 अक्षर उखाड़ के तुम अगर ये सरकारी बैंक में लग गए हो, इसका मतलब ये है कि तुम आदमी की रिस्पेक्ट करना भूल जाओगे। तुमसे अच्छे तो प्राइवेट बैंक है। वही है, बस हमारी मम्मी का खाता खोल रखा है इस अकाउंट में, इसलिए यहाँ इस बैंक में हम आ जाते हैं। और भाई गलत चीज के ऊपर सवाल उठाने में ना कोई वो नहीं है, ठीक है? डरने का क्या है इसमें? हमारी मम्मी कह रही है कि ना कुछ मत कहे, कुछ मत कहे। क्यों ना कहें भाई, क्यों ना कहें? हमारा हक है। किस चीज के पैसे ले रहे हैं, ये अपने वहां से लेके आ रहे हैं पैसे, ये हमारी वहीं से टैक्स कट के जब तो इनकी सैलरी आ रही है। ये हमारी सर्विस नहीं कर सकते तो फिर क्या करेंगे ये लोग? सामने मैं सबके उसका नहीं ले सकूंगा। नहीं पूछो तो सही, एक बार पूछो तो सही, मैं आपको बता दूंगा फिर अच्छे से। पूछो तो प्लीज, एक बार पूछो ना। मैं ये पूछ रही हूँ क्या पैसा लग गए? और आपको ये क्यों जानना है कितने लग गए? पता तो होना चाहिए कौन सा डॉक्टर। मतलब इतनी बात पलट रही है। पता है मेरे से क्या कह रही थी अभी, कितने पैसा लग गए? मैंने कहा क्यों, आप क्या करोगे जान के? जो कह रही है ना फिर अब पैसा न ले ले। मैंने कहा यार रेखावती सेवा ले रही है, सेवा हलवा की है, दवाई गोली सोना की है, सोना मौज आ रही है। नहीं आ रही तो दांतन में तो शायद पतलो हलवा खाए के रहे ना, आप तो ये मोटे वालों खा रही हो जैसे हमारे बाबा खाए के रहे। अब मम्मी के ना जो दाढ़ पाड़ है ना भाई, वो दाढ़ वाड़ सब खत्म हो चुकी है। मम्मी अब बूढ़ी हो गई है, डॉक्टर ने बोला है इनके अंदर कुछ है ही ना, ये दाढ़ बाढ़ तो कुछ है ही ना। तो अब मम्मी क्या खाया करेंगे? रोटियां दूध में फुला के दूध में दूध पिला के जो सीधा बस उनको निकलो हलवा। क्योंकि डॉक्टर कहते हैं पता कितना महंगा है यार ये चीज। एक वो दांत सा लगना है ना, अगर एक वो 20 या 22 हजार रुपये का लगता है वो। इस करके अगर मम्मी को 10 भी लगने लग गए तो 2 लाख रुपए वो सीधे सट ऐसे लगेंगे। तो डॉक्टर कहते हैं कि बताओ लगवाने, मम्मी कह रही है उनसे अभी पैसा जोड़ ले, वो तो पीछे बता देंगे। देखो दवाई गोलियों से सही हो जाए ठीक है, नहीं तो फिर बाद में वो सर्जरी होती है एक तरह से, वो ना वो स्क्रू सा लगा के, और वो मैंने आप दिखाई दिया था तो समझ जाना। हम तो खा रहे हैं देखो शिमला मिर्च, रोटी, चावल, चटनी और दाल। और ये औरत क्या खा रही है? हलवा हलवा ओली हलवा। बूढ़ी अम्मा के पोते पोती है गे, वहाँ कहाँ जरूरत है? अब तो अम्मा बन गई। मैं अम्मा बन गई तो हलवा खा लो। अम्मा बनने में बहुत खुशी मिले है, ठीक है? चलो वो खुशी मिले है, बयान ना कर सकते। तो वो खुशी फिर बच्चे अपने माँ बाप को देना, फिर क्यों नहीं देते हैं? 4-4 साल को 5-5 साल 7-7 साल ऐसे गैप क्यों रख लेते हैं? जल्दी खुशी दो अपने माँ बाप को। है मेरे ने दे दी मो और उनसे का करना मिल गया आपको? मेरे ने तो और भी देंगे अभी आपको, और भी देंगे अभी। जस्ट वेट एंड वॉच। ऊपर वाले ने चाहे तो अल्लाह की देन है भाई, और देंगे। यही किया था ना तूने, ऐसे ही लाइट जला के। चल अदले को बदला, ओ अदले को बदला, अदले को बदला। इन सबरे घर के इन्हें आदत है पेट पे हवा लगाने की। हाँ भाई हम लोगों को आदत है भाई पेट पे हवा लगाने की। हम ऐसे अपने पेट को हवा लगाते रहते क्योंकि हमने पेट ज़्यादा फुला रखा है ना। अब फुलाने वालों को ज़्यादा हवा की ज़रूरत होती है। उठ जाए यार अरुण, 1 आवर हो गया है अब वैसे ही ऑलरेडी। और मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट एक बात भी करनी है तेरे, तो उठ जाओ चल दे फटाफट से। बहुत बड़ी एक कन्फ्यूजन सी क्रिएट हो गई है।
अब आप लोगों को भी बताऊंगा मैं। पहले मेरे ट्यूशन के स्टूडेंट्स आ गए हैं, आई थिंक ट्यूशन पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ मैं। अच्छा आ गए, नमस्ते नमस्ते, कैसे हो बच्चों। मेरे ट्यूशन के किड्स आ गए हैं, पीछे बैठे हुए हैं, तो इनको आ जाने दो, उसके बाद मैं आऊँगा फिर यहाँ पे। अभी चल दे भाई प्लीज़, भाई चल दे यार। क्रेटा देखो कहाँ है। क्रेटा ना है तो फिर वो कहीं पापा लेके गए होंगे उस क्रेटा। पापा तो क्रेटा में चलेंगे ना चलें। क्यों, फॉर्च्यूनर तो क्या दिक्कत है। अरे बड़ी गाड़ी है, ये बात छोटी गाड़ी चलेंगे मस्त। तो भाई फॉर्च्यूनर तो उदयपुर में ना घूमे बड़ी गाड़ी थे, यहाँ कहाँ दिक्कत है। पूछ तो ले, क्या पता यहीं आसपास हो तो वो देख गाड़ी पापा better का रहेगी उसमें ना। देख ले, तो तू फोन करके तो पूछ सकता है। ट्रैक कर पापा को कहाँ है, ट्रैक कर। हमने फरीदाबाद है, बल्लमगढ़। पापा के बस दो ही ठिकाने, या तो ये वाला घर या वो वाला घर, बस दो ही ठिकाने। तो गाड़ी किस लिए होती है, गाड़ी चलने के लिए होती है। सर्विसिंग की वजह से ना चला रहा, 20,000 प्लस चल चुकी है गाड़ी। सो वॉट, अरे सर्विस हो जाए यार, 20,000 रुपये में सोच रहा हूँ। अब टाइम है कहाँ, और यहाँ मेरा सर्विस कराने को मन है NCR में। ओ माय गॉड, गुड़गांव में वहीं कराऊंगा यार। अरे बहुत दो उदयपुर वाला बन रखो तो अब अरे लगी वहाँ बहुत बहुत बढ़िया बहुत अच्छी सर्विस होती है यार, वहाँ खाली रहता है और मतलब टाइम लेके। ज्यादा लोगों पे है नहीं क्या वहाँ फॉर्च्यूनर। दुनिया पे हैंगी, पर वहाँ का डीलरशिप बहुत बड़ा है। इतने तो यहाँ के सबरे ने मिला था जब ना बन पाएगा इतना बड़ा। और राजेंद्र टोयोटा, वाओ, और उनको उदयपुर से कितना ज्यादा प्यार हो चुका है, एकदम से भर चुका है उदयपुर से प्यार के लिए। और ये दिल्ली NCR से तो इतना झिक रखा है। चलो बढ़िया है, प्यार होना भी चाहिए, इसको प्यार हो गया तब भी ये यहीं पे आता रहता है बरबर में इसके मुंह पे कहता हूँ अभी ये बात, रुको वेट करो। अरे ले आऊंगा परे से। जब तो इतना प्रेम प्रीत है उदयपुर से, फिर तो यहाँ दिल्ली NCR में हर 10 दिन में क्यों आता रहता है भाई। भाई तैने बुलायो, अब इसके बाद मैं नहीं बुलाऊंगा तो नहीं आएगा ना तू, इसके बाद तो वहीं रहेगा ना, ले बोतल है वहीं आऊंगा, वहीं रहूंगा। अच्छा रहने दे, मैं पली साइड रख देता हूँ इसको। चलो गाइस इसको रख देता हूँ। है कहाँ कहाँ मम्मी आपके ना एक ही साइड ज्यादा स्वेलिंग है मुंह पे। यही तो दर्द कर रहा है। अब है कुछ आराम से, दर्द वर्द में हाँ, क्या चीज ना है। नहीं है ना, वो तो पेन किलर दे दिया ना। हो जाएगा सही, डॉक्टर ने बोला था कि हो जाएगा सही। अगर मेडिसिन से सही हो जाता है ठीक है, अदरवाइज फिर वी नीड टू टेक द नेक्स्ट स्टेप। और नेक्स्ट स्टेप विल बी वेरी सीरियस वाला स्टेप। कुछ टेस्ट वेस्ट कुछ होता है, CPT। तो पापा पूछे हमसे कोई, पापा हमसे पूछ ना सके कि मैं जा रहा हूँ तुम चल रहे हो कहाँ। तो यार पापा को एटलीस्ट पे आस्क तो करना चाहिए था ना बेटा, आप लोग भी चल रहे हो या नहीं। पापा अकेले ही चले गए बल्लमगढ़ यार। आज बड़े दिनों के बाद बैठूंगा मैं फॉर्च्यूनर में यार, बहुत दिन से ना बैठा हूँ मैं यार गाड़ी में। वो धानन में तो बाल भी आने लगी है इतनी जल्दी, देखो तेरी टाट पे भी तो आने लगी, कितनी जल्दी बाल आने लगी इन तेरी पे। टाट पे भी तो बाल आने लगी इतनी जल्दी। धानन में ना आएगी कहाँ? इतना चरोपन करो उन्होंने मेरा, सबरे सिर पे बाल भाई आने कहाँ ना लगे आ हैं। रहे जहाँ पहले उड़े परे। अरे आ रहे हैं यार, तो ध्यान से देख, गाड़ी रोक के छोटे छोटे से आ रहे हैं। नहीं भाई तेरे साथ स्कैम हो गया। स्कैम विकैम कुछ ना हो भाई, आ रहे हैं छोटे छोटे से ना। चलो मैं आपको जूम करके दिखाऊं, लो देखो एकदम नुन्ने नुन्ने ब्लैक से डॉट सी दिखने लगी है मेरे को आती हुई सी। बहुत अच्छा सा मेरा हो गया हेयर ट्रांसप्लांट, भगवान करे 6 महीने में मेरे बाल ऐसे हो जाएं और इसके ऐसे हो जाएं। नहीं भाई मैं आरोग पानी तो नहीं लूंगा। बेटा है ही रही है तेरे बाल, नहीं होगा इतने घने बाल है, बाबूजी इतने। वहाँ आरोग के पानी तो नहीं पता है टेंशन ले रहा कम है। बाल होने की ना एक पता क्या पहचान है, जैसा मैं साइड में तो दिखा रहा हूँ ना, तो ये साइड में से बहुत से सूरज की किरणें दिख रही हैं अब। कुछ भी मेरे तो भी बहुत बाल है, देख हेयर लाइन। हाँ तो कोई बात तो नहीं, बहुत हट रही है। 1-2 साल बस, 1-2 साल बाद फिर ये अपना चले जाएंगे, फिर अपना मैं भाई वो करवा लूंगा इसका PRP बोलते हैं, क्या बोलते हैं। और मैं मुझे कल एक बताऊं, अभी ना मेरे पास कोई भाई का कॉल आया था, वो कह रहा था भाई मेरी गाड़ी में POP करा देना। मैं कह रहा POP करा दूं मतलब भाई का आया था। मैं कहा POP, तो कह रहा क्या वो पन्नी से चढ़ा गाड़ी पे डाई बहुत शौक। मेरे को ऐसा मन था कि नाली गड्ढे वड्ढे में अपने मोड़े दे दूं। मैं क्या सुन लिया है भाई तो किसकी कह रहा है, सब्सक्राइबर थे क्या कोई? ठीक है, ये कहीं तेरे नॉन थे? नहीं सब्सक्राइबर भाई थे कोई, तो कह रहे थे भाई मेरी गाड़ी में POP करा दे। चलो भाई POP करा देंगे भाई, हमने POP की दुकान खोल रखी है, आ जाओ भाई करा देते हैं। तो आकाश भाई तू भी नहीं, जब वो नई गाड़ी लेगा तू भी उसमें POP कराएगा क्या? नहीं भाई POP सफेद रंग के फूल पत्ते प्लस माइनस फॉल सीलिंग सब कुछ हो मैं जाएगा। POP नहीं कराऊंगा, फिर POP का जमाना गया, फॉल सीलिंग कराऊंगा मैं। हाँ ठीक, जैसे तेरे सर में वो रखी है
ऊंची नीची सी है। हाँ ऊंची। वो इधर नया पेट्रोल पंप खुल गया रास्ता पे भी। वाओ, अब तो अरुण इसी से पेट्रोल पंप लेके जाया करेगा सीधे नहीं पेट्रोल। थी भाई इंडियन ऑयल की। कहाँ नहीं थी मैं वो नहीं, है अरे नहीं थी, मैं इतने पुराने इन पर ध्यान न दिया कि कैसे हैं भाई। हम बस नोट गिनने पे ध्यान देते हैं, फालतू पेट्रोल पंप पर ध्यान नहीं देते मेरे। अगर मैं तेरे को दो ऑप्शन देता हूँ कि एक तो दिल्ली से गाड़ी लेनी है, सेकंड आउट ऑफ द दिल्ली गाड़ी लेनी है। आउट ऑफ द दिल्ली क्या होता है? मतलब out of this दिल्ली। थोड़ी लगेगा दिल्ली के आगे लोकेशन क्या? अरे तू क्यों फालतू बोलन लग जावे? मतलब मैं कितना ही सीरियस कुछ ज्यादा बात करने की कोशिश कर लूं, खामा कहीं से कहां से कहां आउट ऑफ द दिल्ली क्या होता है भाई? लोकेशन के आगे दा कौन लगाता है? नाम वगैरह के आगे? अरे ज्ञानी आउट ऑफ दिल्ली और एनसीआर से बाहर हरियाणा में थोड़ा दो शब्द इंग्लिश के बोल दे भाई, मैं आगो घनों ज्ञान देने की नहीं है। अब मैं तो जो पूछ रहा हूँ बता दे कि दोनों जगह गाड़ी अरेंज हो चुकी है अब है। हाँ, अब दिल्ली में भी गाड़ी अरेंज हो चुकी है। वैसे मुंबई में भी अरेंज हो गई, दिल्ली में भी अरेंज हो गई, दिल्ली से बाहर भी अरेंज हो गई। 2 महीना रुक जाए गाड़ी नहीं 2 लाख रहेगी तो कितनी ले लो यार, डिस्काउंट पर बेचेंगे। रुक जा टटोर है, 2 महीना रुक। अब मैं जो पूछ रहा हूँ वह बात कर लेना। अच्छा हाँ बता। अब कह तो दी। क्या कह दी भाई? पहले तो ना सीट बेल्ट लगा लिया करो, अपने सेफ्टी कितना थोड़ा सेफ्टी का भी ध्यान दे लिया करो। ले भैया पहले सीट बेल्ट लगा। एक इन्फ्लुएंसर होने के नाते आपका कोई ड्यूटी फर्ज नहीं बनता क्या भाई? इन्फ्लुएंसर ये क्या लगा रखे हैं फिर तूने जो सीट बेल्ट किए होते हैं? भाई ये तो टू टू करती है यार। तो इसको लगा के बैठा करना हमेशा। तो भाई ये जवाब नहीं दे रहा, मैं बता देता हूँ। मेरे पास में जो डीएस से होते हैं ना, उसका फोन आया था भाई का। वो कह रहे थे कि भाई दिल्ली में भी अरेंज हो गई है आपकी 70, आप यहाँ से ले लो। तो मैंने कहा बेकार ही रहे। मतलब जब तेरे को मैंने फ्री फंड में विदाउट प्री ले यो कितना बोल रहा है डीएसए के चक्कर में गाड़ी लेनी है। कितना बोला है यो कितना। मैं भाई एक बात बता रहा हूँ भाइयों को, सारी अपडेट बता रहा हूँ क्योंकि इनको सब पता था, इसलिए मैं इनको बता रहा हूँ। तेरे को नहीं बता रहा मैं, तेरे को ज्यादा जोर पड़ रहा हो सुनने में तो मत सुन, कान पे ठीक रहा दल अपने इनका। भाई मैं बता रहा हूँ वो अरेंज हो गई। फिर मैंने उनको बोल दिया कि नहीं भाई अब तो मैं आउट ऑफ दिल्ली लूंगा, मतलब आपसे नहीं ले रहा मैं। आउट ऑफ दिल्ली भाई, आउट ऑफ दिल्ली ले लिया तो ठीक। एक बार मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ में खराब हो गया, पर अब मेरा ना वो मन सा खट्टा हो गया है। अब मैं यहाँ से नहीं लेना चाहता। वैसे वो शोरूम ना इतना सा तो मेरे को बड़ा शोरूम वाले में एक्सपीरियंस है, इस वजह से मैं वहीं पे लूंगा। बड़े पसंद आकाश। हाँ क्योंकि भाई आकाश भाई के पास है ना बड़ा ही है सब एक्सपीरियंस लेने की गोल्डन चीज़ है। गैलेक्सी चले बुक कर दें कायर के बर्थडे के लिए या मेरे बर्थडे के लिए। मेरा बर्थडे आ रहा है 21 सितंबर भाई तू तो बर्थडे कहीं और ही मनाने वाला है ना इस बार। तू अब थोड़ा ना हमारे साथ में मनाएगा भाई। मतलब तुम ना अब ये चीज ना फर्क देखना, मतलब शादी से पहले बर्थडे कहाँ मनते थे हमारे साथ में, सब यार दोस्त आते थे, एंजॉय फुल करते थे। और अब शादी के बाद में यार दोस्तों, शादी के बाद में डिफरेंस देख लेना। जिस दिन तुम बर्थडे पार्टी की जगह बर्थडे ट्रिप बनाने लग जाओगे ना, तो समझ जाना तुम मैच्योर हो गए लाइफ में। क्योंकि बर्थडे उस पे पार्टी में तो क्या होता है, तुम लोगों को दारू पिलाते हो, दोस्तों को दारू पिलाते हो, वो भूल जाता है, याद भी नहीं रखता कौन सी ब्रांड पी थी, क्या क्या चखने में था। वहीं तुम ट्रिप करोगे बर्थडे का तो तुम जिंदगी भर याद रखोगे। किसकी गेल करो, दोस्त की गेल या फैमिली वाइफ की गेल? इस बर्थडे पर तुम ऐसे यहाँ गए थे, तो ट्रिप किसके साथ करनी चाहिए? तो भाई दोस्त के साथ में या वाइफ के साथ? जब शादी हुई है नॉर्मल सी बात है, तो तुमने मैं अपनी वाइफ के साथ फर्स्ट बर्थडे भाई देखो जानवरों का एम्बुलेंस जा रही है भाई, जानवरों की जीव जंतुओं की जब करेंगे रक्षा तभी होगी पर्यावरण की रक्षा। लग जाता भाई कितनी अच्छी कोट, कितना अच्छा कोट लिखा हुआ है ना इन्होंने, इसमें ले जाते होंगे भाई। ये कितनी अच्छी एम्बुलेंस है यार, देखो है ना। वेदांता ने इनको गिफ्ट कैसे परो में गाड़ी शीशे उधर के, तो लग रही है इनको कुछ करते होंगे कुछ सीरियस। ये उठाते भी ना होंगे ये बस वो जैसे वेदांता हॉस्पिटल वगैरह है, क्या है वो अपना हवाबाजी करने के लिए दिखाते हैं कि हमने तो एम्बुलेंस भी चला रखी है। कितनी छोटी सोच तेरी भाई। तो ये कौन सा तू भी कर ले ऐसी, तू भी खोल दे ऐसी भाई। कभी भगवान ने चाहिए बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कुछ खोल दी तो हम भी करेंगे इन सब चीजों को। चलो भाई पर्यावरण में हम ईंट डेयरी खोलेंगे भाई। पेड़ लगाओ, वो लगाओ, पेड़ लगा में इतने लगा में, कहाँ है उनके पेड़ भाई? चलो इसको तो छोड़ो, ये पेड़ इसको दिख नहीं रही है, इसी ने लगाए हैं ये पेड़ आके। नासा प्राइवेट लिमिटेड है वो गुड़गांव में पेड़ लगा रखे हैं, पेड़न पानी दे में ना लगा के हवाबाजी करके फक गए, सूख जाएंगे तो चलो गाइस सूख गए। इतना पीला पीला सा क्या कर रखा है? ये हल्दी है किसी की है? वाह कितनी सुंदर अच्छी बात कही है। तो देखना पूरी की पूरी हल्दी हल्दी भाई। ये जन्माष्टमी के लिए डेकोरेट करके रखते हैं शहरी पपलू, फिर यहाँ के सॉरी शहरी लोग भाई शहर वाले भाई इसको थोड़ा प्यार दो। नहीं इसको थोड़ा प्यार। अरे मेरा कहने मतलब शहर वाले लोग फिर यहाँ कैसे आएंगे जब उनको कुछ डेकोरेशन नहीं मिलेगी? पपलू मतलब अरे मेरे मुंह से गलती से निकल गया यार। तो कोई कहने लगा पपलू। अरे भाई सॉरी यार, गमेड़ू पकलू
गांव के गमेड़ू गवार पगलू। भाई सॉरी यार, सॉरी भाई, सॉरी कह तो रहा हूँ यार, और क्या करूँ भाई। सॉरी करने से पूरा महिंद्रा का शोरूम उधर। डरी ना मैंने इतनी कोशिश करी आपको डराने की, इतनी कोशिश, पर मेरी कोशिश नाकाम रही। इतना हलवा बनाती हूँ, कितने दिन तक खाती रहोगी या सेम हलवा ही है, हैं? क्या बनाया है वैसे? ये सब्जी बनाई है, सेब टमाटर। कैसी लगी? लाओ मैं खुद ले लेता हूँ भाई, मेरी मम्मी बीमार है, मैं ऐसे अतिथियों की तरह वहाँ नहीं ऐसे बैठ जाऊँगा जैसा वो बैठा हुआ ना यहाँ। मैं अपनी मम्मी को, वैसे ये बेचारी परेशान है, हमारे लिए खाना बना रही है, वही बहुत बड़ी बात है। मैं अपना खाना खुद डाल लूँगा ऐसे, है ना मोम? मैं कितना अच्छा बॉय हूँ ना, है ना? मैं ऐसे ये चीज़ हमको हीज होती है खाना वाना खुद से लेने में, ये तो कोई अच्छी चीज़ है भाई बिल्कुल ही। अरे मिल गया, चलो मैं खाना डाल देता हूँ भाई। खाएगा? क्या है ये दाल सेव वाली सब्जी, सेव टमाटर। आधा खा ले। हाँ ये ना पता है, इंटरनेट सबसे फ्री हुआ है ना, सब कंटेंट क्रिएटर बन के सब कोई कुछ भी डालने लग जावे। अरे तो न्यू ना दिख रही। लोग रक्षाबंधन पे लौटते समय बीन उनके बहनों की भीड़ देख। ये तो देख ले, पापा खाट लेके आ रहे, तेरे थोड़ी बहुत भी ऐसा तूला पापा की सेवा कर। तू कभी, हम तो करते रहे, तू भी कभी कर देगा, तू भी कभी करेगा। ये बक्के की पाप छोड़ दीजिए, मैं आगे पैर और दबाता हूँ जा। ये चीज कभी तू भी सोच लेकर, आज तक कभी खाट का आज तक दरी भी गिरी है तेने, हैं? मैं दरी ना पहले सीमता भी था, पहले वो सफेद सफेद दरी बनाए कर रहा कह रहा हूँ मैं, पहले दरी बनाए कर रहा हूँ, पहले सफेद सफेद से वे रही लाइन लाइन से डोरा से इनमें गर्मी में तो बेरोजगार स्त्री पे कोई काम तो रहे ना, तो उनमें लगी रहे। मैं ऐसे कत्तर बेरोजगार स्त्री डिजाइन सर बना दें उनमें, मतलब जिनकी मम्मी इनको बना रही है तो उनको बेरोजगार स्त्री बोल रहे हैं। वाह, अब तो कोई नहीं बना रहा, अब लोगों पे टाइम कहाँ बचा है। पहले तो यहाँ फ्री रह गए सब रेडीमेड आ जा, मैं आजकल तो मशीन आ जाती है, अब तो कंफर्टर आ रहे हैं, मशीन वाले तगड़ी चीज बना रहे हैं। दही में सो कौन रहे हो है भाई? सोते हैं, क्यों नहीं सोते हैं भाई? गामन में भी भाई गोड़ोते में सो रहे हैं, मम्मी सो में गोड़ोते में सोते होंगे, इंद्री मत कोई ना सो। रोटी खा लो चुपचाप। अरे पापा लेके जाएंगे, देख दे वे ले जा रहे दरी, देखियो न कह रहा कौन सो गए दरीन पे आजकल। पापा तो पुराने जमाने के ना, ओल्ड स्कूल। अब आपने बता दी पापा डार्डन में कितने को खर्चा है? मम्मी की 8 डाढ़ चढ़ेंगी और एक डाढ़ 20,000 की है। ईश्वर जी है? हाँ आप बोल रहा है? हाँ, और चढ़ने बढ़ने सब मिला के 2 लाख की डाढ़ चढ़ेंगी। हमें ना चढ़े इतने की देवी बिना है। जाते जाते मत बोलिएगा, देखियो आप बोलने कोई इजाजत ना है। दिनेश भाई क्या पी रहे हो? भाई मन कर रहा तो स्टिंग पीने का मन है आपका। स्टिंग पी रहे हो? स्टिंग पॉपकॉर्न जब मक्का खाते फिल्म देखने जाते हैं, पर आपके ना आपकी क्या चीटिंग लेके जाएंगे आपके उसमें फिल्म देखने के लिए? स्टिंग लेके जाएंगे भाई, जाएंगे आपके जब नई गाड़ी आ जाएगी ना हमारी, तब जाएंगे हम। स्टिंग का कलर अच्छा है। हाँ बहुत अच्छा रहा है, कुछ पता ही नहीं चलता, बहुत अच्छा ब्रांड है ये। बहुत अच्छा, इसमें कुछ पता नहीं नया फिल्म का हीरो को नया फिल्म नहीं आ रहा है, जो नया प्रधानमंत्री बनेगा उसका कॉकरोच ठीक है, इसको जिता का ना है। ये दिनेश भाई इसमें कॉकरोच की बात कर रहा है, कॉकरोच बना हुआ है। कॉकरोच आपका पता है कॉकरोच क्या है? ओ भाई कोई आ रहा है भैया, हमको तो लग नहीं रहा है, वो तो नहीं लग रहा भाई। मोदी तो हम तो नहीं हो गए, मोदी जब भी नहीं रोएगा, ठीक है, मोदी बढ़ेगा ही बढ़ेगा रहेगा, जो कि रहेगा ही रहेगा। अच्छा। लेकिन साइकिल वाले को तो कोई पूछता ही नहीं और क्या जानता है भाई, इतनी गर्मी है, इतनी भयंकर गर्मी है, बहुत विकट करते है एकदम। पर दिनेश भाई स्टिंग एंजॉय कर रहे हैं। बताऊं इनने कांग्रेस में पता क्या बना रखा, एक तो साजिश शामिल करने में बड़ी कांग्रेस भी, मायावती भी कांग्रेस भी, और कौन इनमें पार्टनर में कर रखे, इनेलो, ये सब पार्टनर कर रखे इसमें एक बार में। ये कितने बड़े भी आगे इसमें। एक बार पी लो आप, गर्मी आपका गला सूख रहा होगा। देता हूँ, खोल लिया, पी के देखो, ठंडा तो नहीं है ज्यादा भाई। कॉकरोच की पोट अच्छी नहीं आ रही है इसमें। अरे भाई ये ले लो आप
यहाँ कोई मम्मी पापा कोई कुछ ना भाई, एक लोग बनते गए गाड़ी खरीदने आए हो, डिलीवरी में बताओ। एक डिलीवरी भाई ऐसी भी होती है, मैं जूम करके नहीं दिखा रहा कभी किसी की प्राइवेसी हो, मतलब एक सिंगल बंदा स्विफ्ट डिजायर लेने के लिए आया है, तो एक डिलीवरी ऐसी भी होती है। हमसे बिना पूछे कभी तो ना ले आओ की गाड़ी ऐसे पागल हैगा, मैं तो ना लाऊं है। हम कहाँ जाएंगे, हम तेरे सिर ना फोड़ेंगे हमें बैठ के। अगर अल्टो भी लाऊंगा तो वहाँ में भी सब लेके जाऊंगा मैं तो, फिर ऐसे थोड़ी। ये कोई घनी बड़ी बुरी बात है भाई। हम अगर स्कॉर्पियो एजेंसी खुल जाए यहाँ बैठ के, तो अगर स्कॉर्पियो खुल जा तो हम ही इसमें ही नौकरी कर लेंगे, इसमें रह लेंगे, ठीक है। चाहे हम चपरासी करें चाहे कुछ भी करें, ठीक है, पर अपनी दुकान नहीं चलाएंगे हम यहाँ बैठ के। बताओ क्या करें, अच्छी रहेगी ना। हाँ भाई यार रिकॉर्डिंग तो रहेगी बैठ के। बिल्कुल भाई बिल्कुल, घर बैठ के बिल्कुल भाई बिल्कुल गुड रहेगा। और क्या है महिंद्रा जरूर आए शहर में, फटाफट स्कॉर्पियो आ जाए एक बार। हम तो स्कॉर्पियो इतनी पसंद कर रहे हैं भाई, बहुत ज्यादा। जरूर आए महिंद्रा, मारुति वाले से भी ज्यादा। भाई दिनेश भाई मेरे को शाम को घुमाने लेके आया था, जा तू भाई इसने जो किया है ना, बिहार वाला काम कर दिया है यहाँ। मेरे को बोला चल खेतों की तरह घूमने के लिए चल रहे हैं, मैंने कहा चल घूमने जाएंगे। यहाँ आके मेरे को बोल रहा है कि ना तू बस 2 मिनट यहाँ खड़ा रहे, मैं अभी आ रहा हूँ। ओ भाई तू कर ले भाई, कमेंट करके बता दिनेश भैया मुझे किस लिए लेके आया था। अभी झाड़ियों में जाके बैठ गया और अब मेरे साथ या खेतों में जो मैं उस दिन आपको पानी बता रहा था ना, यही है वो नाला सा ना जो बहता रहता है, और इसी का पानी अजीत भैया ने हमने खेत में भर रखा है। और इसी पानी को इस गंदे पानी से, अरे भाई ये गंदा पानी है, हाथ भी साफ है क्या? चले सब चले यार। टाइम इतना ज्यादा रिस्क है रोड पे घूमने आने को भाई साहब, इतनी तेजी में सब गाड़ी वाड़ी मोटरसाइकिल इतनी तेज चल रही है यहाँ, देखिए। और दिनेश ने जो कुकर्म किया है भाई, आज प्रदूषित कर दिया इसने तो आज यहाँ के, और उसी गेहूँ को जब खा लेंगे बताओ। अरे भैया इतना अंधेरा गुप्त हो चुका, मुझे इतना डर लग रहा है, जबरदस्ती लेकर आए मुझे, चल डोल खाएंगे, और रात में डोलने के लिए लेकर आए हो। बताइए इतनी गाड़ी वाड़ी जन कहाँ चल रहा हो यहाँ।